Hello and welcome. Assalamu alaikum all my dear students. I hope all of you are doing great, having great time. मैं आपका एजाज सर। आज से एक महीने पहले ऑलरेडी मैंने क्लास 12th की बायोलॉजी जो है जेके बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैंने चैप्टर वाइज गेस्ट दे दिया है। आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है। कल मैंने अपलोड किया था जोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चंस और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बॉटनी के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस। ऑल्दो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है गेस्ट जो आपको प्रिपेयर करना था, लेकिन ये टॉप 20 क्वेश्चंस जो हैं ये रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये वो क्वेश्चंस है जो प्रीवियस 5 या 10 ईयर्स में बार बार रिपीट हो गए हैं। इसीलिए अगर आप प्रिपेयर करोगे इन क्वेश्चंस को प्रियोरिटी बेसिस पे अच्छे से प्रिपेयर करना, यहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के बॉटनी के टॉप 20 क्वेश्चंस। अगर जोलॉजी के देखने हैं तो आप जाइएगा, इससे पहले वाली वीडियो जो अपलोड हो चुकी है उसमें क्लास 12 के जोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रोवाइड करे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो जिसमें हम क्लास 12 की बॉटनी के टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये प्रायोरिटी बेसिस पे ये क्वेश्चन कीजिएगा, इनको मिस मत करना, यहां से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहां पे आप देखिए जरा बेटा मेरा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स में है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, किस तरह से मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट होती है और किस तरह से फीमेल गैमेटोफाइट की। ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी आता है। उसके बाद एंटोमोफिली एंड हाइड्रोफिली, इट इज एंटोमोफिली एंड हाइड्रोफिली यानी पॉलिनेशन मैकेनिज्म, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अगर विंड से हो जाएगी, इंसेक्ट से हो जाएगी, वाटर से पॉलिनेशन हो जाएगी, तो ये बेसिक टर्म्स आती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है दैट इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एंड डबल फर्टिलाइजेशन। मार्क माय वर्ड्स, डबल फर्टिलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज बेटा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज पॉलीएम्ब्रियोनी एंड एपोमिक्सिस। तो जेनेटिक्स में देखिए, जेनेटिक्स में मेंडल्स लॉज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी लॉज करना। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस वो भी कीजिएगा। और जो मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो याद रखिएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अगर आप करोगे तो वहां मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी डिटेल में करना, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर करोगे तो वहां डेफिनेटली आपको डाईहाइब्रिड क्रॉस अच्छे से करना है, क्योंकि कभी सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। इसी तरह जेनेटिक्स में एक और क्वेश्चन है दैट्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील्स। उसके बाद जेनेटिक्स से ही एक और क्वेश्चन है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस एंड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये जेनेटिक्स। हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ये भी कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से अगर आप देखेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर और डीएनए का जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, वो अच्छे से कीजिएगा, कभी क्वेश्चन आता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन, सेटअप्स इन्वॉल्वड इन द डीएनए रेप्लिकेशन। उसके बाद जेनेटिक कोड क्या होता है और प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड, इसमें याद रखिएगा कभी इनिशिएशन कोडॉन्स एंड ये टर्मिनेशन कोडॉन्स ये आते हैं, वो कीजिएगा। अच्छा, लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है लेक ओपेरॉन पे, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो गया है, तो इसको मिस मत करना आप, ये बेटा कीजिएगा। एंड वन मोर क्वेश्चन दैट इज सेल्यूलर टोटिपोटेंसी। ठीक है, सेल्यूलर टोटिपोटेंसी जो है ये क्वेश्चन आता है कभी कभी। माइक्रोब्स इन फूड, 17th क्वेश्चन इज स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड बायो कंट्रोल एजेंट्स। जैसे कभी बायो कंट्रोल एजेंट्स जो है इसमें और भी चीज़ें ऐड करना, जैसे बायो फर्टिलाइजर्स है, बायो पेस्टिसाइड्स है, बायो इंसेक्टिसाइड्स है, वो टर्म्स 2-2 मार्क्स वाली आ सकती है। उसके बाद है बेटा बीटी क्रॉप्स। बीटी क्रॉप्स मतलब बायोटेक्नोलॉजिकली इंड्यूस्ड जो है, बायोटेक्नोलॉजी से जो क्रॉप्स जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाए गए हैं उसमें से कुछ आ सकते हैं, जैसे बीटी कॉटन है, उस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। बायोपायरेसी एंड बायो पेटेंट्स, ये भी रिपीटेड क्वेश्चंस है।
अच्छा, इकोलॉजी से, पॉपुलेशन एंड इकोलॉजी से पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है और उसके मॉडल्स, पॉपुलेशन ग्रोथ के मॉडल्स जिसमें लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन जो है इसमें म्यूचुअलिज्म एंड कंपटीशन, कभी कभी प्रोटो कॉपरेशन भी आती है तो उसको भी देख लीजिएगा। एज डिस्ट्रीब्यूशन में आप बर्थ रेट एंड डेथ रेट, इसकी इनकी डेफिनेशंस, मोटी मोटी डेफिनेशंस कीजिए, इतना काफ़ी है। और प्रोडक्टिविटी, जैसे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और बेटा प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। वन मोर क्वेश्चन, ये मैंने 20 बनाए थे, पता नहीं ये कहाँ से 25 हो गए। बहरहाल ये भी अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इकोलॉजिकल पायरामिड्स, बहुत बार ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है, और 10% लॉ। वन मोर क्वेश्चन इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छा टॉपिक है, वो प्रिपेयर करना, पॉइंट्स में प्रिपेयर करना। बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी का रोल क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी जो लॉस होती है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी हमारी लॉस क्यों हो रही है। और उसमें फिर लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन सीटू एंड एक्स सीटू, कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। एंड फाइनली छोटी छोटी टर्म्स हैं, इनको अच्छे से करना। हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, रेड डेटा बुक, रामसार साइट्स एंड नेशनल पार्क्स। तो ये मैंने 25 क्वेश्चन बॉटनी में दे दिए हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आए हैं और जो बार बार पूछे गए हैं, जिनके आने के चांसेस बेटा मैक्सिमम है। इसीलिए इन क्वेश्चंस को आप मिस मत करना, इनको प्रायोरिटी बेसिस पे करना। और ऑलरेडी जोलॉजी का जो गैस है वो ऑलरेडी हमने प्रोवाइड किया है, टॉप 20 भी किया है। इससे पहले वाली जो वीडियो अपलोड की गई है उसमें हमने टॉप 20 जोलॉजी के क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर किया है। और अगर किसी को डिटेल्ड गेस चाहिए तो आप जाइए प्लेलिस्ट में या वीडियोस में जाइए, वहाँ आपको डिटेल्ड गेस भी मिल सकता है। लेकिन जो मैंने जोलॉजी में टॉप 20 क्वेश्चंस दिए, जो मैंने बॉटनी में इस वाले वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चंस दे दिए, इनको प्रायोरिटी बेसिस पे आप अच्छे से कीजिएगा। और आई होप इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो उसके बाद इंशाल्लाह केमिस्ट्री का पेपर है। केमिस्ट्री में मैंने ऑलरेडी गेस अपलोड किया है, वो चैप्टर वाइज गेस है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको कीजिएगा। रेस्ट जो मुझसे हेल्प हो पाएगी वो डेफिनेटली मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं इन दिनों केमिस्ट्री के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्च करके रखूँगा, प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस क्या आए थे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अल्लाह आप सबको इंशाल्लाह कामयाब करे। मैं इस एग्ज़ाम स्ट्रेस को समझ सकता हूँ। बी हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, स्टे कॉन्फिडेंट, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और आपकी मेहनत इंशाल्लाह रंग लाएगी। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।